वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के त्रिचरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में संस्कृत साहित्य के महाकाव्य और उसमें भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत प्रथम परिगणित किरातार्जुनीयम पद महाकाव्य और किरातार्जुनीयम पद की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस विषय पर व्याख्यान करेंगे। तो किरातार्जुनीयम जो पद है उसमें द्वंद्व समास है, इसलिए इसका जो लौकिक विग्रह होता है वह है किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ। इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है। चूंकि यह ग्रंथ है इसलिए इसका अधिकार है अधिकृत्य कृते ग्रंथे, और इसी से यह नपुंसक लिंग में आकर के किरातार्जुनीयम इस पद को बनाता है। किरातार्जुनौ पद में इतरेतर द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास होने के कारण महर्षि पाणिनि के इस सूत्र शिशुक्रंदन यम सब द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्च छा, इससे किरातार्जुन इस शब्द से छा प्रत्यय का विधान होता है। पुनः सूत्र आता है आयन आयनेनीयः फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। यह सूत्र यह कहता है कि प्रत्यय के आदि में फकार को, प्रत्यय के आदि में यदि फकार है तो उसे आयन आदेश होगा, यदि ढकार है तो उसे ए आदेश होगा, और यदि खकार है तो उसे ईन आदेश होगा, छकार है तो उसे ई आदेश होगा, और घकार है तो उसे ई आदेश होगा। तो इस आधार पर किरातार्जुन छा बनता है, और छा को आदेश होकर किरातार्जुन ई बना देता है। इसके पश्चात सूत्र आता है यस्येति चा। इससे नकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको लुक कर देता है प्रत्यय पर में विद्यमान होने पर। तो यह वर्ण सम्मेलन करने पर बन जाता है किरातार्जुनीय। चूंकि यह शब्द है, प्रातिपदिक है, इसलिए इसे पद बनाने के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय आता है, और सु चूंकि यह अधिकृत्य कृते ग्रंथे ग्रंथ होने के कारण नपुंसक लिंग में है, इसलिए इसे सु को अम आदेश हो जाता है और बन जाता है किरातार्जुनीयम। तो इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण जो पद है, जो अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, संस्कृत के पाठ्यक्रम में, इसलिए यहाँ पर किरातार्जुनीयम पद की व्युत्पत्ति कैसे हुई यह जानना अति आवश्यक है। तो किरातार्जुनीयम पद में इतरेतर द्वंद्व समास है, छा प्रत्यय है। सामान्यतः इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं अनेक परीक्षाओं में, इसके लिए भी इसे ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से इस महनीय महाकाव्य की इस शीर्षक का जो व्युत्पत्ति है उसके विषय में विचार व्याख्या की गई। इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है। आप समस्त सुधीजन एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।